हाँ जी, जैसे कि आपने पूरी इतनी प्रभावशाली और इतनी शौर्य गाथा बताई गुरुओं की और आपने जैसे बताया कि एक समय अपने इतने बाहर से मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण रहा है भारत के ऊपर, जी, भारत भूमि के ऊपर और पूरा भूमि तो रक्त रंजित हो गया था एक टाइम पे और कहाँ-कहाँ जी, से लोग आके और यहाँ पे हमारे जो योद्धाएँ थे, जो कि यहाँ पे हमारे क्षत्रियस बोलते हैं, तो वो भी हार-हार के उनका भी हौसले पस्त हो गए थे, कैसे लड़े इतने इतने मतलब शक्तिशाली शत्रु से। तो आपने जैसे बताया कि एक हमें दिशा की ज़रूरत जो कि हमारे गुरुओं की हिसाब से गुरुओं की बलिदान से और गुरुओं की जो लोगों को उठ के लड़ने का जो हिम्मत गुरुओं ने दिया, वो एक जी, नया ऊर्जा का शुरुआत हो गया। तो जी, भारत भारत के हर अलग-अलग प्रांत से भी लोग उठ के गुरुओं के साथ जुड़ने लगे और लड़ने लगे। जी, तो तो ये हमारे लिए भी बहुत ही मतलब ऊर्जावान अध्याय है कि गुरुओं ने अपने बलिदानों से क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आपको लड़ना है तो पहले आपको मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बंदा हमारे यहाँ कहा गया है, पहले मरना कबूल, फिर कर जीवन की आस। पहले मरना कबूल करो कि हमने मरना ही मरना है, तब जीवन की आस करो, तब जीवन आसान ज़िंदगी हो जाएगी, आसान रास्ते हो जाएँगे जीवन के। जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि जो मरने के लिए तैयार नहीं होगा वो लड़ नहीं सकता क्योंकि उसको तो हमेशा नफ़ा-नुकसान दिखेगा कि मैं यहाँ पे हार जी, रहा हूँ, मैं कैसे लड़ूँ? तो जहाँ पे जीतूँगा तभी लड़ूँगा। तो ऐसे होगा तो वो लड़ नहीं सकता। जी। बिल्कुल ठीक है। इसी इसी बेस के ऊपर, इसी सिद्धांत के ऊपर सिख धर्म जो है वो की उत्पत्ति हुई है और सिख हुँ, धर्म में इसको आज पूरे विश्व में आप देखिएगा कि लंगर की जो प्रथा शुरू हुई थी हुँ, वैसे तो शुरू गुरु नानक देव जी से हुई, ₹20 से शुरू हुई थी। ₹20 लेके निकले थे उनके पिताजी जो कालू जिनका नाम कालू जी था, उन्होंने कहा कि बेटा हाँ, ये ₹20 लेके जाओ और कोई व्यापार करो। तो वो ₹20 लेके निकले तो उन्होंने देखा आगे कुछ ब्राह्मण जो थे वो जा रहे थे और वो भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, आप कुछ मदद करो। तो गुरु नानक देव जी छोटे थे उस वक़्त, बहुत छोटे हुँ, थे। तो ₹20 लेके जो निकले थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके खाने का, आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने पूरा लंगर तैयार किया, वहां पर सबके लिए खाना बनाया, सबके लिए किया और उनको भोजन छकाया और उनको खुशी खुशी विदा किया वहां से। और जब वो घर आए तो पिता कालू ने पूछा कि आपने क्या व्यापार किया ₹20 से? उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापार करके आया हूँ कि मैंने भूखे ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है, मैंने भूखे ब्राह्मणों को ऐसे तृप्त करके भेजा है, इससे बड़ा व्यापार क्या हो सकता है? तो पिता कालू जो थे वो थे पक्के व्यापारी थे, उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने एक थप्पड़ भी उनके मुंह पे लगा दिया कि ये तू व्यापार करके आया है। तो तब उन्होंने ये कहा कि अब मैं धर्म का ही प्रचार करने के निकलूंगा। वो इसीलिए उन्होंने 4 यात्राएं की थी, इसी वजह से उन्होंने 4 यात्राएं की थी। जी, तो हुँ, ये लंगर की प्रथा तब से लेके आज तक चली आ रही है। पिछले किसी ने पूछा था सिखों से, ये भाई हाँ साहब जी। ये लंगर, सरदार जी ये लंगर कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा कि पिछले 550 सालों से तो लंगर चला आ रहा है, आगे गुरु नानक जाने कब तक चलेगा, ये उसकी मर्जी पे है, ये ईश्वर की मर्जी पे है। तो हुँ, कितना सुंदर उन्होंने जवाब दिया हाँ था। जी। जी, क्योंकि सर देखिए क्योंकि जो व्यापार होता है वो भी समाज की सेवा भी होती है लेकिन उसमें नफा-नुकसान दिखाया जाता है। लेकिन वो जो बिल्कुल। धर्म की काम होती है ना उसमें नफा-नुकसान तो नहीं देखा जाता, बस सेवा ही देखा नहीं, जाता जी, 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 बिल्कुल है। ठीक और है। इसी इसी सिद्धांत पे हम हमारे यहाँ लंगर की प्रथा की गई है और हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दुश्मन है, ये मित्र है। अगर कोई भूखा है, अगर दुश्मन भी भूखा है तो उसको भी खाना खिलाया जाता है। दुश्मनी हम बाद में करते रहेंगे, कोई बात जी, नहीं, जी। पहले आप खाना खाइए, पहले यहाँ बैठिए। तो ये चीज हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, ये हमको सिखाया गया है ताकि हाँ, सबकी सेवा की जा सके। और जो एक हमारे यहाँ हुए हैं
वो पानी की मशक कहते थे उस जमाने में, हाँ वो लेके सबको पानी पिला रहे थे। तो उन्होंने दुश्मन को भी पानी पिलाया, दुश्मन के उधर भी गए, उनको घायलों को पानी पिलाया, इधर भी पिलाया। तो उनकी शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी से की गई कि भाई आप दुश्मनों को पानी क्यों पिला रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो ना दुश्मन देख रहा हूं, ना अपना बंदा अपना देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके मुंह में पानी डाल रहा हूं, जो भी मिल रहा है आप ही नजर आ रहे हो, हर तरफ आप ही नजर आ रहे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उनको एक मल्लम भी दिया कि जहां आप पानी पिलाते हो वहां उनके घावों पर मल्लम भी लगा देना। तो इस तरीके से ये प्रथा शुरू हुई कि हम दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानते, हम हाँ। सबकी सेवा करना जानते हैं, हर तरफ सेवा करते हैं। ये सिद्धांत हमारे गुरुओं ने हमको दिया है। जैसे कि सर जंगल में भी जब शेर शिकार करता है तो वो और कितने जानवरों के भी पेट पाल लेता है। जी हाँ। तो सिख धर्म में तो सिंह जो बनते हैं तो वो जंगल की सिंह शेर की तरह यहाँ पे योद्धाएं बनते हैं जब सिख सिंह बनते हैं। जी जी जी, इसीलिए सिंह बनाएगा कि हम शेरों की तरह मतलब लड़ें, शेरों की तरह जिंदगी जिए, शेरों की तरह अगर मरना भी है तो मैदान में मरें, ताकि पीठ पीछे हमारे कोई कहे ना कि भाई ये मैदान छोड़ के भाग गए। तो शेरों की तरह मरना, इसलिए सिंह बनाया गया। जी हमको जी इसलिए सिंह की उपाधि दी गई कि जी। हम सिंह बने। और साथ में ये भी कहा गया कि भाई आप कर्म भी करो, ये नहीं है कि आप हम्म, भक्ति करते रहो, या कर्म भी करो, अपने लिए भी कमाओ। और उसमें से 10वां हिस्सा, दसवां जिसको कहते हैं, टेन हम्म, परसेंट जिसको कहते हैं, 10वां हिस्सा जो है कमाई का, वो धर्म के कार्यों में लगाइए। चाहे वो धर्म हाँ भूखों के खाने का हो, चाहे वो अस्पताल बनाने का हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, किसी भी तरीके से आप वो धर्म को लगाइए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो 550 सालों से चला आ रहा है। जी।